हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जब फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार वैल्यू, जब हम शेयर्स पार वैल्यू पर इशू करते हैं और तब उसका फॉरफिट करते हैं तो हमारा क्या ट्रीटमेंट होता है, वो हमने उस सेशन में प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। नाउ अवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। जो शेयर्स हमने प्रीमियम पर इशू किए थे, ठीक है, प्रीमियम पर किए थे इशू, उसका शेयर फॉरफिट किया है हमने, उन शेयर्स को फॉरफिट किया है, तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। अब इसमें भी दो चीज़ है कि जो शेयर्स पर हमने हमने जो शेयर्स फॉरफिट किए हैं, अगर हमने उस पर प्रीमियम रिसीव कर लिया है, इफ़ प्रीमियम रिसीव्ड already received already received on shares forfeited, जिस शेयर्स को हमने फॉरफिट किया है अगर हमने उस पर प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, ठीक है। लेट सपोज हमारा प्रीमियम एप्लीकेशन मनी पे था, लेकिन एप्लीकेशन मनी हम सबसे पहले रिसीव कर लेते हैं, तो हमने प्रीमियम रिसीव कर चुके हैं। अलॉटमेंट मनी पर हमारा प्रीमियम था, हम अलॉटमेंट मनी भी रिसीव कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारा प्रीमियम रिसीव हो चुका है। लेकिन किसी केस में अगर अलॉटमेंट हमें नहीं मिला, ठीक है, और उस पर प्रीमियम था, तो सेकंड सिचुएशन क्या बनती है, इफ़ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड ऑन शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है। फर्स्ट केस ये बनता है हमारा एंड सेकंड केस ये बनता है। अगर हमने प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं शेयर्स फॉरफिटेड पर, तो इसकी एंट्री सेम वैसे होगी जैसे हम पार वैल्यू पर शेयर्स फॉरफिट करते थे। तो हमने पार वैल्यू पर जब शेयर्स फॉरफिट किए थे पिछले सेशन में, तो हमने क्या एंट्री की थी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, सॉरी टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट थोड़ा ना क्रेडिट होगा, टू, अगर अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ तो हम शेयर अलॉटमेंट लिख रहे हैं, अलॉटमेंट रिसीव हो जाता है तो वो फॉरफीचर में आ जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट का भी पैसा हमने फॉरफिट कर लिया है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। अब हम जब हमने प्रीमियम रिसीव कर चुके हैं, अपने शेयर्स हमने प्रीवियसली क्या करे थे, शेयर्स हमने प्रीमियम पर इशू किए थे, ठीक है। लेकिन जो शेयर्स हमने फॉरफिट किए, लेट सपोज 300 शेयर्स पर हमें प्रीमियम रिसीव हो चुका है, ठीक है, शेयर फॉरफिट करने से पहले, ठीक है। तो हम उसकी सेम एंट्री करेंगे जब तक हमने पार वैल्यू पे की थी, ठीक है। लेकिन अगर हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है शेयर्स फॉरफिटेड पर, ये 300 शेयर्स पर हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट हम तब ले रहे हैं अगर हमें अलॉटमेंट पर रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर अलॉटमेंट भी रिसीव हो चुका है तो वो किस में अमाउंट आएगा, हमारा फॉरफीचर में, जितना अमाउंट हम जब्त कर रिसीव कर चुके हैं वो फॉरफीचर में आएगा, चाहे वो अलॉटमेंट का भी रिसीव कर चुके हैं। हम अपने बस समझाने के लिए इसको अलॉटमेंट को अलग से ले रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि अलॉटमेंट का पैसा भी रिसीव नहीं हुआ। तो टू शेयर कॉल अकाउंट, तो इस केस में क्या हुआ, जब हमने शेयर्स पे प्रीमियम रिसीव कर चुके हैं तो हमें शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और फॉरफीचर में हमें शेयर प्रीमियम का अमाउंट डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन अगर हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से डेबिट करके दिखाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और जिस चीज़ पर सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू था, लेट सपोज
अलॉटमेंट पर ड्यू था हमारा प्रीमियम, ठीक है। तो हम अलॉटमेंट में वो मनी ऐड करके दिखाएंगे कि इतना हमारा, क्योंकि दोनों इफेक्ट लेना है ना दोनों तरफ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में भी और दूसरा क्रेडिट साइड जिस कॉल पर हमारा प्रीमियम ड्यू था, ठीक है। तो हमारी ये एंट्री मेन है। अगर हमारा प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका है तब तो हमें जैसा ट्रीटमेंट हमने पार वैल्यू वाले पे किया था वही हमें पहले वाला ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। लेकिन अगर रिसीव नहीं हुआ शेयर्स फॉरफिटेड पे प्रीमियम तो हमें ये ट्रीटमेंट करना है। हम अभी से एग्जांपल से समझते हैं। एक जैसे 300 शेयर्स हमने फॉरफिट किए, ठीक है। लेट सपोज एप्लीकेशन मनी 40 रुपीज़ थी पर शेयर पर और अलॉटमेंट 40 रुपीज़ थी। इसमें 20 रुपये का इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ठीक है। और कॉल मनी हमारी ये 120 शेयर की वैल्यू क्या है हमारी 100 प्लस 20 रुपीज़ प्रीमियम लेट सपोज, ठीक है। तो 20 रुपये यहाँ पे हो गए हमारे और 40 यहाँ पे, तो ये 80 एंड 40 रुपीज़ की हमारी ये हो गई, ठीक है। तो 20 हमारी अलॉटमेंट कॉल है और 20 रुपये उसमें प्रीमियम इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कितने से करेंगे 300 इंटू 100, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट ये कितने से करेंगे 300 इंटू 20 से। टू शेयर एप्लीकेशन शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कितना हम पैसा जब्त कर चुके हैं। लेट सपोज हमें अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं रिसीव हुई, ठीक है। तो शेयर फॉर फीचर में कितना आ जाएगा जितना एप्लीकेशन मनी, क्योंकि एप्लीकेशन तो रिसीव हो गई 300 इंटू 20, 300 इंटू 40, तो ये कितना होगा 30,000 और ये 3 2 जा 6, 3 4 जा 12,000 हमें फॉर फीचर में आ गया। टू शेयर अलॉटमेंट 300 इंटू कितने रुपीज़ से है अलॉटमेंट 40 रुपीज़ से ड्यू, इतना रिसीव नहीं हुआ 3 4 जा 12 एंड टू शेयर कॉल ये भी कितने से है 40 से। तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हमने जो डेबिट किया था 6,000 से वो किस में इंक्लूड है दूसरी साइड, ये भी कितने से होगा 12,000 से। तो यहाँ पे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया है तो दूसरी साइड भी तो इसका इफेक्ट होगा। तो दूसरी इफेक्ट कहाँ पे है, इसके अंदर 6,000 रुपये इंक्लूड है प्रीमियम के, क्योंकि हमारी जो प्रीमियम की जो कॉल ड्यू है वो किस पे थी अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ तो हमने अलॉटमेंट को कितने से क्रेडिट किया, अगर हमें प्रीमियम रिसीव हो जाता, ठीक है, तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और शेयर अलॉटमेंट कितने से दिखता हमारा 300 इंटू 20 से, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ, तो हमें ये शो करना पड़ा यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और उसका दूसरा इफेक्ट हमें अलॉटमेंट में भी उसे इंक्लूड करके दिखाना पड़ा। हो रही है हमें, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर, जितना नॉमिनल वैल्यू है शेयर की उससे ज़्यादा कंपनी चार्ज कर रही है, ठीक है। तो जो ज़्यादा चार्ज कर रही है वो क्या है कंपनी का प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट हमें नहीं मिल रहा है, वो पैसा हमें नहीं मिल रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो वो क्या हो गया हमारा लॉस हो गया। लॉस को हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। और अगर हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कब कौन सी कॉल पर ड्यू है, ठीक है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट उसे किस पे मानते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे। तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है वो किस पे ड्यू है अलॉटमेंट पर ड्यू है बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पर है या अलॉटमेंट पर है या फर्स्ट कॉल या सेकंड फाइनल कॉल पर दे रखा है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमने लास्ट सेशन में जब हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार वैल्यू जब हमने लास्ट सेशन में किया था, कंसेप्ट पढ़ा था इसका, तो हमने क्या किया था एक ऑल्टरनेटिव एंट्री करी थी, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव इस केस में भी ऑल्टरनेटिव एंट्री हम करके देखते हैं। ऑल्टरनेटिव एंट्री क्या बनेगी, अगर ये एंट्री कब बनेगी हमारी, अगर हमने कॉल्स इन एरियर्स की ड्यू एंट्री नहीं की है। कब, कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री जब हम कोई भी कॉल रिसीव करते हैं
तो हमें कॉल्स इन एरियर्स क्या करते हैं, ड्यू करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या फाइनल कॉल। ठीक है, तो अगर हमने ड्यू नहीं की है, कॉल्स इन एरियर्स के अकाउंट को डेबिट नहीं किया है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी, तो हम क्या करते हैं, फॉरफीचर के टाइम इक्विटी शेयर कॉल को हम क्रेडिट करेंगे। और अगर हमने कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया है, अगर हमने रिसिप्ट के टाइम बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल। ठीक है, अगर हमने कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया है तो फॉरफीचर की एंट्री में हम क्या करेंगे, उसको फॉरफीचर की एंट्री में हम जब करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इस कॉल्स इन एरियर्स को यहाँ पहुँचाएंगे टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, ये केस कब था, ये एंट्री कब करेंगे, जब हमने एट द टाइम ऑफ ये एंट्री की हो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। कोई सी भी कॉल हमने रिसिप्ट करी है और हमने यहीं पे इसको एडजस्ट कर दिया। मान लो 10,000 शेयर्स थे, हमने एग्जांपल लिया था पिछले सेशन में 10,000, लेट सपोज 500 शेयर्स पर पैसे नहीं आए, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे किया। अब कॉल्स इन एरियर्स के अकाउंट को हमने डेबिट नहीं किया, तो जब जिस चीज़ को हमने ड्यू नहीं किया, तो जब उसका फॉरफिट करेंगे तो हमें उसको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो चीज़ डेबिट नहीं की उसको फिर क्रेडिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितने अमाउंट से लिया, लेट सपोज हमें यहाँ 2 लाख मिलने थे, लेकिन हमने 1,94,000 मिले। ठीक है, जब हमने इसकी ड्यू की एंट्री की थी तो क्या एंट्री की होगी, हमने इसकी ड्यू की इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, हमने इसको ड्यू डेबिट तो कितने से किया था, 2 लाख से इक्विटी शेयर कॉल को, लेकिन हमें रिसिप्ट कितना हुआ है, केवल 1,94,000। ठीक है, तो जब फॉरफीचर की एंट्री हम करेंगे तो फॉरफीचर की एंट्री में हम फॉरफीचर की एंट्री में क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू। अब देखो यहाँ पे हमने कम से कर रखा है, इसको क्रेडिट कम से क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, और हमने यहाँ कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट नहीं किया हुआ, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट का इफेक्ट नहीं लिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव एंट्री है। अगर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी, तो हमको एट द टाइम ऑफ फॉरफिट उसी को ही क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर हम एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमने ऑटोमेटिकली देखो इसको यहाँ पे हमने कॉल्स इन एरियर्स को कितने से कर रखा था, 2 लाख से डेबिट किया हुआ था और 1,94,000 एंड 6,000। ठीक है, तो 6 एंड ऑटोमेटिकली हमने इक्विटी शेयर कैप कॉल को 2 लाख से किया हुआ था। ठीक है, तो हमें कॉल्स इन एरियर्स को क्रिएट करने की जरूरत पड़ी केवल एट द टाइम ऑफ फॉरफिटिंग, मतलब शेयर को फॉरफिट करने के टाइम। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, इक्विटी शेयर कॉल को ऑलरेडी कम से हमने वो किया हुआ है उसको क्रेडिट। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ फॉरफिट हम क्या करेंगे, इसको 6,000 से और क्रेडिट करेंगे। हम इन दोनों में से कोई सा भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, बस इतना समझना है। अगर कॉल्स इन एरियर्स को हमने डेबिट किया है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी, तो हमको फॉरफीचर के टाइम कॉल्स इन एरियर्स को ही क्रेडिट करना है। अगर हमने कॉल्स इन एरियर्स को एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी डेबिट नहीं किया, तो हमको इक्विटी शेयर कॉल को ही क्रेडिट करना है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। हमने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट नहीं किया, तो हमने यहाँ पे किसको क्रेडिट किया है, इक्विटी शेयर
कॉल को, जो बाकी बैलेंस और होना चाहिए था, ठीक है। और अगर कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया हुआ है, ऑलरेडी ड्यू कर रखा है इसको, तो यहाँ हम क्रेडिट कॉल्स इन एरियर्स को करेंगे। अब हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके बेस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। साहिल ए शेयर होल्डर फेल टू पे द मनी फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20। वो क्या देना भूल गया, भूल नहीं गया मतलब फेल हो गया पे करने से मनी ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹20 ईच, ₹20 ऑन 1000 शेयर। 1000 शेयर पर उसने ₹20 सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पे नहीं किए, जो कि उसको इशू किए थे 120 फेस पर, ठीक है। ये विद प्रीमियम इंक्लूड है इसमें ₹120। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, केवल उसने ₹20 पे नहीं किए, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे उसने केवल ₹20 पे नहीं किए। इसका मतलब प्रीमियम वो ऑलरेडी पे कर चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं लिखा कि प्रीमियम सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे रिसीव होना था, ठीक है। अब ये नहीं लिखा है कि प्रीमियम सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे रिसीव होना था, तो इसका मतलब शेयर एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है, ठीक है। मतलब सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे प्रीमियम रिसीव नहीं करना था, और उसने रिसीव नहीं करना था और उसने पहले ही वो पे कर चुका है। तो हम इसको कैसे एंट्री करेंगे, इसकी क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 1000, ठीक है। तो 1000 इंटू कितनी कॉल्ड अप थी वैल्यू, 1000 शेयर्स पर ₹20 कॉल्ड, 100 रुपये कॉल्ड करने थे, ठीक है। क्योंकि हम सिक्योरिटी प्रीमियम को तभी ही शो करेंगे अपनी एंट्री में जब वो रिसीव नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब वो रिसीव हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि हमारी सेकेंड एंड फाइनल कॉल केवल ₹20 से ड्यू है, उसमें 1000 शेयर्स पर उसके, ठीक है। तो हम अपने वो रिसीव हो चुका है, तो हम अब सिक्योरिटी प्रीमियम को इग्नोर करेंगे। 1000 इंटू 100 हमें रिसीव करना था, ये हमारी कॉल्ड अप है। अब वो कितना पे कर चुका है, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर में कितना गया होगा उसका, 1000 शेयर्स पर उसने क्या क्या पे नहीं किया होगा, क्या क्या पे कर दिया होगा मतलब, ठीक है। 20 रुपये उसने नहीं दिए, जबकि शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, तो 100 में से 80 रुपये वो ऑलरेडी दे चुका है। तो 1000 इंटू 80, ठीक है। तो 80,000 से हम उसका पैसा जब्त कर लिया हमने। ये कितने से होगी, 1 लाख से, और ये 1000 इंटू 20 रुपये से उसने कॉल नहीं पे करी, ठीक है। तो हम केवल वही ट्रीटमेंट लेंगे जहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, वहाँ पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट लेंगे अपनी एंट्री में। जहाँ रिसीव हो चुका है ऑलरेडी, उसमें हम शेयर प्रीमियम को इग्नोर करेंगे। लेट सपोज अगर इस क्वेश्चन में प्रीमियम हमारा कॉल मनी में सेकेंड फाइनल कॉल पे ड्यू होता, ठीक है। इसका मतलब फिर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। लेट सपोज कर रहे हैं कि इस कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे प्रीमियम होता और हमने वो रिसीव नहीं किया, ठीक है। तो क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर में कुछ नहीं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल हम यहाँ पे कितने से डालते, इंक्लूडिंग प्रीमियम डालते, लेकिन प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो हमको उसका इफेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेकेंड एंड फाइनल कॉल ओनली ₹20 से ड्यू है, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुनैना ए शेयर होल्डर होल्डिंग 500 इक्विटी 500 शेयर्स, ठीक है। उसके क्या करती है वो, उसने क्वेश्चन नंबर ये 12 है हमारा, शेयर्स कितने ले रखे उसने, 500 शेयर्स फॉर हर शेयर्स फॉर फॉरवर्डेड, मतलब 500 शेयर्स फॉरवर्डेड कितने हुए हैं, 500 हुए हैं। शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, par value of share is equals to ₹10, did not pay the allotment money of ₹4 per share इंक्लूडिंग अ प्रीमियम। अब प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो इसका मतलब अब हम इसको पार को हटा देते हैं, तो वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है, +2 रुपीज़ और है, ₹12 है,
क्योंकि शेयर कितने पे इशू हुआ है, प्रीमियम पे इशू हुआ है। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर। अब उसने एप्लीकेशन मनी तो पे कर दिया है, अब एप्लीकेशन मनी कितने का होगा, हमें सारे मनी निकालने पड़ेंगे पहले। एप्लीकेशन कितने की है, अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट की कॉल कितने की है, और एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है। अब देखो अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर, अलॉटमेंट मनी कितने की है, ₹4, और इसमें क्या है इंक्लूडिंग प्रीमियम, कितने का, ₹2। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, ₹3 की है। तो हमारा टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है, ₹12, और ऑलरेडी हमने क्या कर दिए, ₹7 हमारे 2 कॉल पर है। तो हमारा एप्लीकेशन मनी कितने रुपीज़ से होगा, 12 में से 4 माइनस करें, 8 माइनस 3 5, तो ₹5 से हमारी क्या है एप्लीकेशन मनी की कॉल। ठीक है, तो हमने ₹5 तो रिसीव कर लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये तो पे कर दी है, लेकिन ये 2 पे नहीं करी हैं। ठीक है, तो हम इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे। अब देखो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है क्योंकि अलॉटमेंट कॉल रिसीव नहीं हुई है। प्रीमियम किस में इंक्लूड था, अलॉटमेंट कॉल पर। ठीक है, तो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो हम सिर्फ प्रीमियम का इफेक्ट अपनी एंट्रीज में अब लेंगे। ठीक है, तो हम इसका इफेक्ट क्या लेंगे अब जो एंट्री हमारी बनेगी जनरल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि रिसीव नहीं हुआ इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू, हमें अलॉटमेंट भी रिसीव नहीं हुई ना, तो अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट भी लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी रिसीव नहीं है, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से करेंगे हम, कॉल्ड अप, जितनी हमारी शेयर्स पर कॉल्ड अप वैल्यू है। 500 शेयर्स पर हमने फॉरफिट की है। फॉरफिट में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट किससे करते हैं हम, हमेशा नॉमिनल अमाउंट से, जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर की, ₹10। ठीक है, तो कितने हो गए 5,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 500 शेयर्स पर हमको ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव होना था, नहीं हुआ, ₹1,000। शेयर फॉरफीचर कितना हमने, शेयर फॉरफिट मतलब कितना अमाउंट हमने ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, इसे क्या कहेंगे हम, पेड अप अमाउंट। ये क्या है, पेड अप वैल्यू बाय द शेयर्स ऑन शेयर्स फॉरफिटेड, जो शेयर्स फॉरफिट किए हैं उस पर कितना पेड अप वैल्यू है, मतलब कितना पे कर चुका है शेयर होल्डर, 500 इंटू ₹5, ₹2,500 उसने पे कर दिए हैं। शेयर अलॉटमेंट कितना रिसीव करना था इस पर, ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम का इफेक्ट हमने यहाँ लिया है, दूसरा इफेक्ट किस में लेंगे, जिस कॉल पर वो ड्यू था। तो 500 इंटू 4, 2000 से अलॉटमेंट ड्यू नहीं, अलॉटमेंट का मनी पे नहीं किया, एंड 500 इंटू 3, ₹3 से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 1500। इधर का हमारा टोटल 6000 एंड इधर का भी 6000। ठीक है, तो बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, being share 500 shares forfeited due to non payment of calls including premium। ठीक है, तो नरेशन कर देंगे being 500 shares forfeited due to non payment of calls including प्रीमियम। तो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
अब हम नेक्स्ट सेशन में थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2-3 क्वेश्चंस और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो और एग्ज़ाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आए हम उसे ईजिली सॉल्व कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।